प्रज्ञा के जागरण का संदेश प्रदान किया गया। द्वितीय सत्र में प्राप्त ज्ञान को जीवन में कैसे धारण किया जाए, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। तृतीय सत्र में ज्ञान को जीवन में धारण करने के जो बाधक तत्व हैं, उनके निवारण के लिए सूत्र प्रदान किया गया। पूर्व जन्मों के संचित संस्कार, वर्तमान जन्म के अभ्यास आदतें, तत्पश्चात वातावरण का प्रभाव और परिवारजनों के आग्रह पूर्वाग्रह के नाते जीव अपने आत्मिक प्रगति को संभव कर नहीं पाता। इन समस्याओं के समाधान के रूप में पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित बहुत सरल, बहुत सहज और अत्यंत प्रभावकारी सूत्र हम सबको कल प्राप्त हुआ कि पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से उबरने के लिए उपासना जीवन में होनी चाहिए। उसके पश्चात हम सब ने यह विचार किया कि हमारे वर्तमान की जो आदतें हैं, जो स्वभाव हैं, उनको बदलने के लिए जीवन में साधना होनी चाहिए। तत्पश्चात वाता अपने प्रियजनों का जो दबाव रहता है, प्रियजनों का जो आग्रह रहता है, उससे उबरने के लिए जीवन में साथियों संयम होना चाहिए। और उन प्रलोभनों से उबरने के पश्चात भी जो वातावरण के प्रभाव में फंस जाए, उससे उबरने के लिए जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान के अर्जन से ही हम सबके जीवन में वो दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता है, जिसको प्राप्त कर हम अपने जीवन पथ को प्रदीप्त कर सकते हैं और जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, ज्ञानम ज्ञानम परिणमे चेतरत् कर्मणीति मनीषिणः तस्य सार्थकता प्रोक्ता जगत् स्वर्गकरं च तत्। ब्रह्म विद्यारहो ज्ञान मन्त्यन्तः पौष्टिको मतः आध्यात्मिकः स आहार तपस्वी श्रम पाच्यकः। कहते हैं कि ज्ञान को कर्म में परिणत करने में ही उसकी सार्थकता है। यह संसार स्वर्ग बन सकता है। ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान अत्यंत पौष्टिक आध्यात्मिक आहार है। उसको पचाने के लिए जीवन में साधना करनी पड़ती है। साधना का एक क्रम उपासना, जिस पर हम लोगों ने कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी। उपासना का तात्पर्य क्या था? उपासना का तात्पर्य था किसी समर्थ सत्ता से संबंध बना लेना। संसार के सभी प्रकार के प्रलोभनों से उठकर, सभी प्रकार के नातों को मिथ्या समझकर केवल गुरु, केवल इष्ट, केवल परमात्मा से ही सच्चे संबंध का व्यवहार करना और उसकी प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना, यही तो उपासना का मर्म है। पास बैठकर अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, उसको आत्मसात कर अपने जीवन से उनका दर्शन कराना, ये उपासना की परिणति है, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जीव उपासना के पथ पर आगे बढ़कर जगदीश को प्राप्त कर सकता है। ये संसार साथियों तीन गुणों से मिलकर के बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस संसार का पालन, पोषण और संहार तीन शक्तियों के द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा ही होता है।
मनुष्य के जीवन में भी शरीर में 3 आवरण हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनको उपलब्ध करने योग्य 3 लक्ष्य भी हैं, सत्य, चित्त और आनंद। इस सृष्टि में दर्शनीय 3 ही तथ्य हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये 3 प्रकार की ही विधि व्यवस्था है। इन 3 प्रकार की विधि व्यवस्था में ये 3 उपाय मुख्य रूप से करने पड़ते हैं। और वो 3 उपाय कौन कौन से हैं? तो याज्ञवल्क्य ऋषि इसके क्रम में आगे बताते हैं कि पुरुषार्थ त्रयं कार्यम ब्रह्मोपासनमप्यहो साधना जीवनस्यास्मै लोकाराधनमुत्तमम्। क्या कहा कि पुरुषार्थ त्रयम, यद्यपि पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा की गई है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में बताया गया है, पर यहाँ आज के वातावरण में और आज के इस कलिकाल में 3 पुरुषार्थ जीव यदि कर ले तो उसको जीव जगत जगदीश तीनों का आभास हो जाएगा और वो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आत्म कल्याण करते हुए लोक कल्याण की वीणा उठाकर वो इस संसार को श्रेष्ठ समुन्नत बनाते हुए परमात्मा का अनुसरण कर सकेगा। ये पुरुषार्थ त्रयम कौन है? पहला बताया कि ब्रह्मोपासनमप्यहो, परमात्मा की उपासना एक बताया। दूसरा क्या कहा कि साधना जीवनस्यास्मै, जीव की साधना यानी स्वयं की साधना और भगवान की उपासना। फिर तीसरा कहा कि लोकाराधनमुत्तमम्, इस संसार की आराधना। 3 ही तत्व से ये सब कुछ बना है, जीव, जगत और जगदीश। जीव स्वयं के लिए साधना करे, जगदीश के लिए उपासना करे और जगत के लिए आराधना करे। खोज अपनी सेवा संसार की, प्यार प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। ये जीवन का सार है। खोज अपनी करो कि तुम कौन हो, कहां से आए, किस लिए आए, क्या करना है, कहां जाना है। ये सब तो शोध का विषय है भैया, और खोज करनी चाहिए अपने आप की। हम लोग किसको खोजते हैं? हम लोग खोजते हैं स्वयं को खोजने की बजाय परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो भगवान को खोजना नहीं है, खोज अपनी करनी है और सेवा संसार की। ऐसा कहा, इस संसार की सेवा करो। हम क्या करते हैं कि हम संसार से सेवा की अपेक्षा करते हैं, सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सेवा यानी सहयोग करना, सेवा यानी आगे बढ़ाने में मदद करना। पर हमारी मन स्थिति क्या है कि हम संसार से सहयोग की अपेक्षा तो करते हैं पर हम सहयोग की भूमिका में नहीं होते। तो दोनों उल्टा हुआ। खोज अपनी करनी थी तो खोज की परमात्मा की, सेवा समाज की करनी थी तो समाज से सेवा, सहायता, सहयोग की अपेक्षा की। और एक महत्वपूर्ण बात कि प्रेम परमात्मा से कीजिए, पर हम लोगों ने प्रेम किससे किया? हम लोगों ने प्रेम स्वयं से किया और इस संसार से प्रेम किया। 2 चीजें हैं, एक है हमारा दिल और एक है हमारा दिमाग। भगवान ने ये 2 तत्व दिए, एक हृदय दिया और एक बुद्धि दी। और क्या कहा कि हृदय में परमात्मा रहते हैं और बुद्धि में संसार रहता है। तो संसार में बुद्धि का उपयोग करना और परमात्मा के लिए हृदय का उपयोग करना। दिल परमात्मा के लिए हो और दिमाग संसार के लिए हो। पर हम लोगों ने जो जीवन पद्धति अपनाई, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही उलट गया। इसी उल्टे को उलटकर फिर से सीधा करने की आवश्यकता है। उलट कैसे गया कि हमें दिल लगाना था भगवान में और दिल लगा बैठे संसार में, बुद्धि लगाना था संसार में और बुद्धि लगा बैठे भगवान में। भगवान से बुद्धि का व्यापार हम करने लगे।
भगवान से बुद्धि ऐसे लगाए, हमने कहा कि प्रभु ये काम हो जाए तो हम अवश्य मिठाई बंटवाएंगे, अवश्य यज्ञ करवाएंगे, अवश्य पूजा करवाएंगे, अवश्य कथा कराएंगे। हमसे भी कई लोग आकर के कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हमारा एक पैसा रुका हुआ है एक जगह, और जैसे ही वो हो जाएगा हम आपकी कथा अवश्य कराएंगे। हमने उनसे कहा कि भैया भगवान की कथा हम कहते हैं, हमारी कथा आप कैसे कहेंगे? अब ये बुद्धि का आदमी उपयोग करता है कि हमारा ये काम हो जाए तो उसके बदले में फिर हम भगवान के लिए, समाज के लिए ये करें। तो हमने बुद्धि कहाँ दी? भगवान में, और दिल कहाँ लगाया? संसार में। तो दिल का टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो तो बदलेगा ही बदलेगा, और बदलेगा तो दिल को तकलीफ होगी ही होगी। फिर चाहे कितना ही गाओ कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम बदले या न बदले पर संसार जरूर बदलेगा। अब बदलते हुए संसार में दिल लगेगा तो दिल में दर्द तो होगा ही होगा, दिल में कष्ट तो होगा ही होगा। अपरिवर्तनशील कौन है? अपरिवर्तनशील केवल और केवल परमात्मा है। और दिल को परिवर्तन पसंद नहीं है, परिवर्तन तो बुद्धि को पसंद है। इसलिए बुद्धि को संसार में और दिल को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। तो चर्चा क्या थी कि खोज अपनी करें, सेवा संसार की, और प्रेम परमात्मा से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। प्रेम परमात्मा से क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से ही तो प्रकट होते हैं। वो सहज ही प्राप्त हैं, पर उनका अनुभव प्रेम में होता है। रसो वही सह, प्रेम ही परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, काल ऋषि विदेशी हुमाही, विदेशी हुमाही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता कतई नहीं है। कल भी चर्चा की थी कि परमात्मा तो हमें सहज ही प्राप्त है। भगवान स्वयं कहते हैं भगवान को मत ढूंढो, स्वयं को ढूंढो, स्वयं को खोजो। स्वयं की खोज ही परमात्मा तक पहुंचाती है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया और उनसे जाकर के कहने लगा कि हमने सुना है कि माँ काली से आपकी बातचीत होती है, हमें भी उनसे बात कराइए, हमें भी उनसे मिलना है, कुछ अपने मन की बातें करनी है, कुछ जीवन की समस्याओं का समाधान चाहिए। अब भगवान रामकृष्ण परमहंस ने ये सुना तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करना भैया, तुम अपना पता दे दो, माँ काली को हम वहीं भेज देंगे, अभी तो वो है नहीं। तो उसने अपना घर का पता दिया। घर का पता दिया तो ठाकुर ने कहा कि ध्यान रखो, हमने तुम्हारे घर का पता नहीं पूछा, हमने तुम्हारा पता पूछा है। तो वो बोला कि अरे मैं घर में ही रहता हूँ। बोले ऐसा हो गया माँ काली जाए और तुम घर में न मिलो तब? तो उसने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया। उनने कहा कि फिर तुम गलती कर रहे हो, हमें न घर का पता चाहिए न तुम्हारे कार्यालय का पता चाहिए, हमें पता तुम्हारा चाहिए। तो वो झुझला करके बोला मेरा पता तो मैं हूं। बोले ये तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा शरीर है। ये किसका पता है? ये तुम्हारे शरीर का पता है, तुम्हारा पता कहाँ है? अच्छा, आदमी अगर इंग्लिश में भी बोलता है तो यही कहता है कि दिस इज माई बॉडी, माई हैंड, माई आईज। ये नहीं कहता आई बॉडी आई हैंड, वो कहता ये मेरा है। अगर ये मेरा है तो मैं कौन हूं?
मैं हूं कोई और, तभी तो ये शरीर मेरा है, मैं शरीर तो नहीं हूं। लोग कहते हैं मेरे हाथ में चोट लग गया, अरे भैया तेरे हाथ में चोट लग गया तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि तू अलग है और तेरा हाथ अलग है। लोग कहते हैं उनका शरीर शांत हो गया, इसका मतलब वो शांत नहीं हुए। शांत क्या हुआ? उनका शरीर शांत हुआ। मरे वो नहीं, मर गया उनका शरीर। तो ये सीधा सा अर्थ यही प्रतिपादित करता है कि आप और आपके शरीर में अंतर तो है। ठाकुर ने कहा कि तू अपने शरीर का पता दे रहा है, बेटा अपना पता दे। अब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसके पास तो कोई उत्तर नहीं था। फिर ठाकुर मुस्कुराए, कहने लगे कि जिस दिन तुझे तेरा पता चल जाएगा उस दिन माँ काली को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। माँ काली तुझे उसी क्षण वहीं तुम्हारे पास ही मिलेगी, क्योंकि वो तो अलग ही नहीं है। भगवान भी कहते हैं पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या कोसता दोष देता मुझे है सदा, कोसता दोष देता मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। वर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं, वर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं।
वेद विषयों में खो सीख मेरी भुला, वेद विषयों में खो सीख मेरी भुला। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अच्छे बुरे की तुझे हो सके, अच्छे बुरे की तुझे हो सके। इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे। किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़ कर, किंतु तू मंद भागी घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं दे। सरल सुंदर मनोरम सुदृश्यों भरा, सरल सुंदर मनोरम सुदृश्यों भरा। विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने किया, विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने किया। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, अपनी करतूत से स्वर्ग क्या करूं। आस रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो साथियों, परमात्मा सदैव पास है। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने स्वयं को ढूंढ लिया, वो परमात्मा को सहजता से प्राप्त कर लेता है। इसलिए उपासना के पश्चात, समर्थ सत्ता से संबंध होने के पश्चात, अध्यात्म पथ पर कदम बढ़ाते समय ही इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए
कि हम भगवान को नहीं अपने आप को खोजें। कुछ प्रश्न अपने आप से हर व्यक्ति करे, और तब तक करे जब तक उसका उत्तर न मिल जाए। उसके उत्तर को पाने के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहे। और प्रश्न यही हो, को हम, मैं कौन हूं, कुतस्त्वम, कहां से आया हूं, को में जननी को में तातः, कुत आयातः, कहां से आया, कहां जाऊंगा, कौन हमारे माता पिता है। ये प्रश्न अपने आप से प्रतिदिन करना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत विरले लोग होते हैं जिनके पास इन प्रश्नों का उत्तर होता है। किसी का सुन करके रट लेना ये जानकारी है, पर ज्ञान तो वो है जो जानकारी का अनुभव करा दे, आचरण में उतार दे। और इन प्रश्नों का उत्तर जिसको मिला वो फिर मानव से महामानव देवमानव बन गया। मैं कौन हूं ये जानने वाले कौन लोग हैं? इसी प्रश्न की खोज में सिद्धार्थ वन की ओर प्रस्थान करते हैं, और जिस दिन उनको इस प्रश्न का उत्तर मिला उस दिन वो बुद्ध बनकर के लौटे। इसी प्रश्न की खोज में महावीर निकले, इसी प्रश्न की खोज में परम पूज्य गुरुदेव ने कदम बढ़ाया। और जिस दिन उनको ये उत्तर मिला उस दिन साथियों बालक श्री राम जन जन के भगवान बन गए, परम पूज्य गुरुदेव बन गए। जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए उस दिन कोई राम बोला तुलसीदास बन जाता है। जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कोई बिल्व मंगल सूरदास बन जाता है। जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए उस दिन साथियों कोई रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि बन जाता है। प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, कौन अपना है, कौन पराया है, किस लिए यहां भेजा गया, कारण क्या था, और यहां आने के बाद करना क्या है। यही प्रश्न, और इस प्रश्न का यदि उत्तर मिले तो बस अब कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तो खोज यदि करनी है तो भगवान की मत करो, वो तो कण कण में है। काशी मथुरा वृंदावन में मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, कहीं न कहीं तो वो प्रत्यक्ष मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, जब वो मिलेंगे तो वो जो रास्ता है उनको पाने का, वो रास्ता यही है, अपने आप को खोजने का। बाहर उनको ढूंढो कहीं नहीं मिलने वाले। जब हम स्वयं को ढूंढते हुए अपने अंतर जगत में प्रवेश करेंगे तब हमें परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और जैसे जैसे हमें अपना ज्ञान होगा, उसी अपने ज्ञान को ही तो आत्मबोध कहते हैं, उस अपने ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं। उपासना करके समर्थ सत्ता से संबंध बनाकर मंत्र का जाप करते हुए नित्य नियमित उसके प्रति प्रेम भाव श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते चलो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतने भर से वो मिल जाए ये संभव नहीं है। उसको पाने के लिए तो अपने भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, अपनी खोज करनी पड़ेगी, और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो भगवान के समीप बैठना, उनके नाम का जप करना, मंत्र का जप करना, उनका ध्यान करना, ये पद्धति उपासना कहलाती है। लेकिन इन प्रश्नों की खोज करना कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा, अपने आप की खोज करना, अपने बारे में जानने का प्रयत्न करना, इस पद्धति को साधना कहते हैं। ये साधना है, इसी को साधना कहते हैं। अपने को साध लेना, अपने को पा लेना। आज हम अपने आप से ही दूर हैं। किसी भी व्यक्ति से प्रश्न करो तो वो अपना परिचय क्या देगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, यही तो परिचय देगा। पर ये क्या वास्तविक परिचय है उसका? यदि ये वास्तविक परिचय होता तो इस परिचय में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। अरे वो अध्यापक आज है, पर 60 साल के बाद क्या करेगा? 60 साल के बाद वो अध्यापक रह जाएगा।
जो आज प्रधानमंत्री है वो 5 वर्ष के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। हम आज स्त्री हैं तो क्या कल भी स्त्री रहेंगे? अगर हम आज पुरुष हैं तो क्या जीवन पर्यंत मृत्यु के बाद भी पुरुष रहेंगे? ये प्रश्न भीतर एक कोलाहल मचा देते हैं, एक शोर मचा देते हैं। इन प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम संसार के प्रत्येक घटक को जानना चाहते हैं पर स्वयं को नहीं जान पाते। जो स्वयं को जानने का प्रयास करता है वो सब कुछ जान लेता है, क्योंकि तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो समस्त ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है। और परमात्मा ने तो यहाँ कहा है कि बीज रूप में उसने अपनी समस्त विभूतियां, समस्त संभावनाएं, समस्त शक्तियां मनुष्य को प्रदान की हैं। भीतर की ग्रंथियों को खोलना है और उसको जगा करके आत्मज्ञान, आत्मबोध का अनुभव करना है। इस प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं। अच्छा, ये अनुभव करने में बाधाएं कौन सी हैं, ये भी तो विचारणीय है। जैसे कोई चमकदार मणि हो और उस मणि के ऊपर कोई मोटे परत का कपड़ा फेंक दिया जाए तो अब वो मणि का प्रकाश उस कपड़े से बाहर निकल नहीं पाता। और मणि का प्रकाश जब कपड़े से बाहर न निकले तो कोई उस मणि को खोज भी नहीं सकता, पहचान भी नहीं सकता। उसी प्रकार हमारे भीतर ये आत्मा उस स्वप्रकाशित, स्वयं प्रकाशित मणि के समान है, पर उसके ऊपर हमने कुछ आवरण डाल दिए हैं। वो आवरण कुसंस्कारों का, प्रारब्धों का, आदतों का, स्वभाव का, वातावरण का। इसीलिए हम अपनी खोज कर नहीं पाते। अंधेरे में तो कुछ मिलेगा नहीं, और उस पदार्थ को खोजना बहुत आसान हो जाता है। जिस पदार्थ से स्वयं प्रकाश निकल रहा हो, होता है कि नहीं होता? कभी किसी की मोबाइल खो जाए, वो फोन मिलाने के बाद कहे ओ शिट यार, मैंने तो साइलेंट में करके रखा था। तब कोई अगर उसका दिमाग देने वाला होगा, बोलेगा अंधेरा करो, मोबाइल में घंटी करो, सुनाई नहीं देगा, दिखाई तो देगा, कहीं से तो प्रकाश निकलेगा। फिर आदमी अंधेरे कमरे में मोबाइल जब जलने लगे तो उसके प्रकाश से फटक से ढूंढ लेता है, आवाज सुनाई दे या ना सुनाई दे। तो आत्म बोध कैसे होगा? आत्मा के ऊपर जो आवरण है उस आवरण को हटाने से होगा। और आवरण को हटाने के लिए तो भीतर ही प्रवेश करना पड़ेगा, आवरण बाहर है नहीं। अपनी आदतों, अपने स्वभाव, अपने प्रारब्ध, अपने कुसंस्कारों के मैल को हटाना पड़ेगा। वंदनिया माता जी का एक बड़ा प्यारा गीत है और बड़ा मार्मिक संदेश है भैया उसका। मन मैला हीरा